हाय, दिस इज बलेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 10th के विज्ञान के एक और नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति, यानी कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग मींस होता है अभिसारी और डाइवर्जिंग मींस होता है अपसारी। बहुत सिंपल है। देखिए लेंसों की अभिसारी प्रकृति बात कर लेते हैं। अभिसारी प्रकृति की देखिए स्टूडेंट्स, अभिसारी या कन्वर्जिंग का मतलब होता है, अभिसारी या कन्वर्जिंग का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देना। अगर एक बिंदु पे आप प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित कर दे रहे हैं तो उसी नेचर को हमने अभिसारी या फिर कन्वर्जिंग नेचर कहा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना। प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना कौन सा नेचर होता है? प्रकाश की किरण ढेर सारी आ रही हैं और बीच में लेंस था, ढेर सारी किरणें समांतर आ रही हैं, बीच में लेंस था, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पे क्या होगी? केंद्रित हो गई, सिकुड़ गई। कुल मिला के एक तरह से सिकुड़ना भी होता है। किसका मतलब? अभिसारी का मतलब, या फिर कन्वर्जिंग। कन्वर्ज होने का मतलब एक बिंदु पे इकट्ठा होना, या फिर आप कह सकते हो सिकुड़ना। ठीक है, तो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना कौन सा नेचर होता है? कौन सी प्रकृति होती है? ये कहलाती है अभिसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति, ठीक है, अभिसारी प्रकृति, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं कन्वर्जिंग नेचर। ओके, और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, जब मैं फोकस पढ़ा रहा था आपको, तब वहां पे आपने देखा होगा ये काम कौन सा लेंस करता है, उत्तल या अवतल? तो आपका जवाब होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह पे सिकुड़ देता है। जस्ट पिछले लेक्चर में जब मैं फोकस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको दिखाया भी था। तो नॉर्मली अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे इसका अपर्चर, ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे सी होता था। और आपने देखा है, नोट क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से होकर के निकलती हैं। आप देख रहे हैं सभी सभी एक ही बिंदु से होकर के निकल रही हैं। ये प्रकाश की किरणें सीधी आई और लेंस से अपवर्तन के पश्चात सिकुड़ गई, एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। कहां पे केंद्रित होती हैं आपको पता है? F2 पे होती हैं, द्वितीय फोकस पे केंद्रित हो गई। तो इसी की प्रकृति को अभिसारी प्रकृति कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अभिसारी प्रकृति कौन सा लेंस शो करता है, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, तो आप कहोगे उत्तल लेंस की। आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, उत्तल लेंस की। और चूंकि उत्तल लेंस अभिसारी वाली प्रकृति कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसीलिए इसको उत्तल लेंस या इसी को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी को स्टूडेंट्स क्या कह देते हैं? अभिसारी लेंस। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकाश की किरणों को ये तो केंद्रित कर रहा था, अब अगर प्रकाश की किरणों को फैला दिया जाए, ठीक है, प्रकाश किरणों को फैला देना या फिर अपसरित कर देना, प्रकाश किरणों को फैला देना या फिर अपसरित कर देना कौन से नेचर में आता है? अपसारी या फिर डाइवर्जिंग नेचर में आता है। तो आप कह सकते हैं प्रकाश किरणों को फैला देना या अपसरित कर देना। ध्यान से, अपसरित कर देना, ये कौन सा नेचर होता है? कौन सी प्रकृति होती है? इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकृति, या फिर इंग्लिश में स्टूडेंट्स अपसारी प्रकृति, इंग्लिश में डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग नेचर कौन सा लेंस शो करता है? जब मैंने फोकस पढ़ाया था कल के लेक्चर में, तब आपने देखा था अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जहां पे किरणें मतलब जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, अपवर्तन होता है तो फैल जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, आपने देखा होगा। तो ये कौन सा लेंस ये वाली प्रकृति शो करता है? आप सभी को पता भी है, अगर आपने फोकस पढ़ा है तो अवतल लेंस ये वाली प्रकृति शो करता है स्टूडेंट्स। ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर सी है, या फिर ओ से भी दिखाते हैं कई बार ऑप्टिकल सेंटर को ओ से। नॉर्मली हम किससे दिखा रहे हैं? सी से ही दिखा रहे हैं, तो अभी सी से दिखाइएगा, ठीक है। चलिए सी से हमने दिखाया। अब इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, लेंस से अपवर्तित होती हैं, और अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है? ये किरणें फैल जाती हैं। आप देख रहे हो, ये किरणें यहां से आई और फैल गई, और ये कहीं ना कहीं पीछे एक बिंदु पे सिकुड़ती हुई नजर जरूर आती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये इसी से, मतलब यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे आंख रख के देखेंगे तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, एक्चुअली यहाँ से नहीं आ रही है। ये इस अवतल लेंस के समांतर आ रही है, और समांतर आने के बाद ये फैल जा रही है, और ये F2 होता था, आप सभी को पता है।
F2 होता था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको F1 F2 से मतलब नहीं है, हम फोकस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नेचर की बात कर रहे हैं। कौन से? डाइवर्जिंग नेचर। अपसारी प्रकृति मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणों को ये फैला दे रहा है, चूंकि किरणों को फैलाने के नेचर को अपसारी प्रकृति या फिर डाइवर्जिंग नेचर कहते हैं, इसीलिए ये आपका अपसारी नेचर शो कर रहा है। कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा लेंस ये नेचर शो करता है तो कहोगे आप अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस। इसका एक और नाम अब हो गया कौन सा? अपसारी लेंस। अवतल लेंस और इसका एक और नाम अब हो गया अपसारी लेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी बात थी। तो फटाफट से आप इसको लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है, छोटे छोटे मतलब एक स्मार्ट तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने एक पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट्स में हमने लिखवा दिया आपको। जल्दी से लिखिए फिर आगे चलते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं आगे, अब हम लोग चेक पॉइंट्स कर लेते हैं। हमने इतना कुछ लेंस में पढ़ लिया है, एक शुरू से इंट्रोडक्शन से लेके लेंस की परिभाषा और अपसारी प्रकृति की। अब हम चेक पॉइंट्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो एक काम करता हूं मैं, चेक पॉइंट्स जो जहां पे है, मतलब हम देखने वाले हैं कि क्या वो चीजें हमें आती हैं, क्या हम कुछ एक सवाल कर सकते हैं, जितना हमने पढ़ा उससे संबंधित हमें कुछ आता है कि नहीं आता। चलिए तो चेक पॉइंट से काम करता हूं मैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मैं आपको लगा देता हूँ चेक पॉइंट्स। यहाँ स्क्रीन पे आपको चेक पॉइंट्स दिखाई देगा, तो आपको किताब में देखने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, या फिर बोर्ड पे मैं भी नहीं लिखने वाला हूं, मुझे भी मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे चेक पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगा। चलिए तो चेक पॉइंट्स आपके सामने है। अब एक काम करते हैं, मेरे पास तो यहाँ पे है सामने, मेरे सामने भी है, आप स्क्रीन पे देख के आप चीजों को समझिए। चेक पॉइंट्स करते हैं फटाफट। चलिए देखिए, कह रहा है पहला चेक पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ उत्तल हो तो उस लेंस को क्या कहते हैं? उस लेंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको खूब पढ़ाया, खूब बढ़िया से बताया है। अगर एक पृष्ठ समतल है और एक पृष्ठ कैसा है? उत्तल है, तो आप सभी को पता है एक लेंस आपने पढ़ा होगा समतलुत्तल लेंस। ये वही वाले लेंस की बात है, तो इसका आंसर है समतलुत्तल लेंस, या फिर इसी को प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो पहले का आंसर, पहला चेक पॉइंट हमने कर लिया, बहुत आसान था। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसको, आप सभी को आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट चेक पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द्विअवतल तथा समतलावतल लेंसों के चित्र बनाइए। द्विअवतल तथा समतलावतल लेंसों के चित्र बनाइए। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। पहले ही लेक्चर में मैंने आपको नोट्स दिया था, उस नोट्स को उठा के आप एक बार देखिए, वहां पे दोनों बना हुआ है, एकदम स्पष्ट आप बना सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। और मेरी मानिए आप इसका आंसर लिखिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, या फिर जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नहीं है, टेलीग्राम पे आके जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे भी आके आप मैसेज मुझे कर सकते हो। अदरवाइज कमेंट करके बता सकते हो आपसे चेक पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, द्विअवतल तथा समतलावतल लेंसों के चित्र बनाना, ये आपको करवाया गया है। फटाफट से आप वहां से देख करके बनाइएगा। और हाँ, एक बात जो बच्चे बार बार नहीं समझ रहे हैं कि आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, केवल नोट्स बना लेने से नहीं काम चलेगा, आपको उसको याद भी करना है, उसको लर्न करना है, उसको पढ़ना है, बार बार पढ़िए तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर समझ लो कि कुछ नहीं होने वाला। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, कह रहा दिए गए चित्रों में प्रकाशित केंद्र, द्वारक, प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस तथा फोकस दूरी को नामांकित कीजिए। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपको ये उत्तल लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया हुआ है, और एक आपको दिया हुआ है अवतल लेंस, एक आपको दिया हुआ है अवतल लेंस। तो आप सभी को पता है ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से नामांकित कीजिएगा, और हो सके तो चेक पॉइंट्स के सारे आंसर्स लिख के मुझे भेजिएगा। ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। और क्या बोला है हमसे? मुख्य अक्ष पूछा है, प्रकाशित केंद्र पूछा है, अच्छा जी द्वारक पूछा है। तो ये डॉट 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 वाला ये जो लाइन हम खींचते हैं, ये आपका अपर्चर है, द्वारक है, आप सभी को पता है, मैंने करवाया है। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की बात करें तो इसका यहाँ पे उत्तल की बात करें तो यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 होता है। अवतल की बात करें यहाँ पे F2, यहाँ पे F1 होता है। और मैंने आपको कराया है ये, तो वहां से आप अच्छे से बनाइएगा फिगर और दिखाइएगा, ठीक है। फोकस को दिखाइएगा। और फोकस दूरी को पूछ रहा है, तो आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और दो दूरियां होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दोनों की बराबर होती है। बराबर वक्रता त्रिज्या वाले वक्रता पृष्ठ से हम लेंस को बनाते हैं। ये मैं आपको करा चुका हूं, तो फोकस दूरी आप दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये तीसरा सवाल भी अच्छे से कर पाएंगे और आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है, चौथे सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कौन से लेंसों के लिए प्रकाशित केंद्र लेंस के बाहर होता है? कौन से लेंसों के लिए प्रकाशित केंद्र लेंस के बाहर होता है? तो प्रकाशित केंद्र कौन से वाले के लिए? देखिए ये वाला लेंस आपने देखा होगा, ये वाला लेंस,
इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, चूंकि इसमें क्या होती है दिक्कत कि ये पृष्ठ और ये पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान नहीं है, इसके वजह से इसका ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में नहीं आता, इसके बाहर आता है। शायद नोट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, नोट पॉइंट लिखवाया था, अगर नहीं लिखवाया है बाई चांस, इसीलिए चेक पॉइंट्स करते हैं हम लोग ताकि अगर कुछ चीज छूट जाए तो हम उसको मैनेज कर सकें। तो इसका आंसर, फोर्थ का आंसर मैं बता दे रहा हूं, कह रहा है कौन से लेंसों के लिए प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर होता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है अवतलोत्तल और उत्तलावतल। अवतलोत्तल और उत्तला अवतल, ये जो है अवतलोत्तल यानी कि अवतल और उत्तल, और उत्तलावतल यानी उत्तल और अवतल मिला के जो लेंस बनते हैं, मतलब दो पृष्ठ, तो एक अवतला उत्तल यानी कि अवतल और उत्तल मिला के, और उत्तला अवतल जिसमें उत्तल और अवतल मिला के। आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये आपको लिखवाया भी गया है, बताया भी गया है। तो ये दोनों जो लेंस होते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों लेंस का प्रकाशिक केंद्र इनके सेंटर में, ये जो ऑप्टिकल सेंटर बार बार यहाँ बीच में और बीच में आपको दिखता है ऑप्टिकल सेंटर सी, इसमें इसके बाहर होता है, इसके बाहर होता है, इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर नहीं। तो उम्मीद करता हूं इसका भी आंसर आपको पता लग गया होगा, जरूर लिख के भेजिएगा। 5वां सवाल आप देखिए स्क्रीन पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। बहुत ही बढ़िया सवाल, अभी आज ही पढ़ाया है। कौन सा केंद्रित करता है, आप सभी को पता है कौन सा केंद्रित करता है, उत्तल लेंस। आप सभी को पता है कौन सा केंद्रित करता है, उत्तल लेंस। अभी तो करवाया था, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और एक बिंदु से होकर जाती है फोकस से, ठीक है। तो उत्तल लेंस, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और कह रहा है कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो ये भी आप सभी को आज ही करवाया है। वो कौन सा लेंस होता है, वो होता है आपका अवतल लेंस। ये भी आपको करवा चुका हूं मैं, अवतल लेंस। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है, अवतल लेंस। ओके, और कह रहा है इसके आधार पर इन लेंसों को क्या कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस को अभी पढ़ाया था मैंने, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। कितना सिंपल है, और जो मैंने पढ़ाया है क्या वो पढ़ने के बाद आंसर्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, यही आपको जानना था। तो आप देख लीजिए कितने आसानी से, अगर मैं निकाल ले रहा हूं तो आप भी निकालोगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहां पे कह रहा है कि निम्न किरण आरेख को अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति के अनुसार पूर्ण कीजिए। अच्छा जी, एक वहां पे कुछ इस तरीके से ब्लॉक बना बना के आपको कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ इस तरीके से ब्लॉक बना हुआ है, और इस पे रेज भी आ रही हैं, ये रेज भी आ रही हैं इस तरीके से, सॉरी रेज भी आ रही हैं। कह रहा है कि निम्न किरण आरेख को अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति के अनुसार पूर्ण कीजिए। अच्छा जी, ये आपको तो दिख रहा है ना कि अगर ये सबको मिला दें, इन सभी अगर ब्लॉक्स को मिला दें तो ये प्रॉपर क्या बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर ये जो रेज आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर जो रेज आ रही हैं, वो सभी पता है आपको, तो पता ही है कि अपवर्तन के पश्चात अगर अवतल है, अपसारी लेंस है, तो किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। तो अपसारी प्रकृति में अवतल लेंस की जो पिक्चर मैंने बनाई थी वहां पे, बस वही पिक्चर को कॉपी कर देना है। ये आपका जो 6वें क्वेश्चन में जो ब्लॉक बना के दिखाया हुआ है, ब्लॉक बना के जो दिखाया हुआ है, रेज आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, और वो बाहर जाके क्या होंगी, फैल जाएंगी, फैल जाएंगी। तो फैलता हुआ आप फिगर बनाएंगे। कितनी रेज है, 3 4 5 रेज हैं। एक को तो आप सीधे मुख्य अक्ष बना दीजिएगा, एक को आप सीधे मुख्य अक्ष बना दीजिएगा। ओके, सॉरी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, कैमरा थोड़ा सा हिल गया है। मैं क्या कह रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाएंगी दूर दूर। तो आप सभी को पता है यहाँ पे इस सभी ब्लॉक में से 5 जो लाइंस दिख रही हैं, 5 लाइंस जो दिख रही हैं, इसमें से एक को आप मुख्य अक्ष बनाइएगा, बाकी ऊपर के 2 को ऊपर फैला दीजिएगा और नीचे के 2 को नीचे फैला दीजिएगा। अरे ये वाली बात तो है, ये ब्लॉक था, इसमें से एक लाइन इसको ऐसे लंबा करके मुख्य अक्ष, और ये वाला ब्लॉक किरणों को फैला देगा, ये फैला देगा, और ये भी क्या करेगा, फैला देगा। बन गया फिगर, यहाँ से आप देख के समझ सकते हो। तो चेक पॉइंट्स 6 थे, हाँ 6 थे, और 6 चेक पॉइंट्स हमने कर लिए, खत्म हो गया। यानी कि हमें ये पता लग गया कि हम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मुझे तो ये पता लग गया कि मैं ठीक से पढ़ा रहा हूं। आप अपना देख लो, आपको पता लगा कि नहीं लगा कि आप ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर चेक पॉइंट्स के 6 में से 5 सवाल या 4 सवाल, यानी कि 6 में ये चेक पॉइंट्स जो आपके सामने अभी भी दिख रहा है, ये 6 में से अगर आपके मिनिमम 4 या फिर 5 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो। आप समझ लो कि मेरी मेहनत तो जो है बेकार जाएगी, नहीं जाएगी अलग बात है, पर आपका जीवन जरूर खराब हो जाएगा।
पर मुझे खुशी थोड़ी सी इस बात की है कि एक दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हीं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा और मेहनत करिए और मेरे साथ चलने की कोशिश करिए, जितना काम कहा जाए उतना करिए। तो यहीं पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अब हम पढ़ने वाले हैं किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। तो मैं बताऊंगा जैसे दर्पण से अवतल और उत्तल से हम अलग अलग प्रतिबिंब बना रहे थे, अलग अलग परिस्थितियां थी, ऐसे ही लेंस से भी अलग अलग परिस्थितियों पे चेक करेंगे कि वस्तु कहां पे होगी तो प्रतिबिंब कहां पे और कैसा बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अब तक आप बने हुए हैं, लेक्चर को आपने यहां तक देखा है, आपने पूरा पढ़ाई की है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है लाइक कर दीजिए और शेयर तो फटाफट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।